सतश्रीकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे कि आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सुबह से आपके बारे में उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग आप किसी को भी सोच के देख सकते हैं, जो भी इंसान से आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके क्रश हैं, चाहे आपके करंट पार्टनर है, एक्स पार्टनर है। जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी, ठीक है। सो किसी को भी सोच के रीडिंग देखें और आज सुबह से वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये जानिए इस रीडिंग को देखकर। वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो उसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिटेल्स दिए हुए हैं, मेल करें मुझे। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। एक पार्क दिखाई दे रहा है मुझे जहाँ ज़्यादा झूले वगैरह नहीं हैं। बैठने की कुछ जगह है और मुझे एक झूला दिख रहा है। एक राइड, कौन सा राइड है ये? स्लाइड ऐसा था ना, बच्चे ऐसा स्लाइड करते हैं, एक वो दिख रहा है। और बैठने का जगह, बहुत बड़ा पार्क नहीं, छोटा सा कोई पार्क है, मुझे ये दिख रहा है। आई डोंट नो। हाँ, ये कंफ्यूजन। ओके, क्या बात है? ओ माय माय। बहुत अच्छी मूवी स्टार्ट होती है। उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है। क्लाइमेक्स में पता नहीं क्या हो जाता है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं, ठीक है। ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 7, 8, 4, 2, 11, 18, 4 एंड 10। सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 10 की एनर्जी है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ एक दर्द का रिश्ता है ये, ठीक है। जो आप उनको दर्द देते हैं वो आपको दर्द देते हैं, एक ऐसा रिश्ता। और एक चीज़ मैं ये कहूँगी ना, कुछ ऐसे लोग यहाँ हैं जो दर्द में ही कंफर्टेबल रहते हैं। इसको हम ट्रॉमा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जब आप एक इंसान के साथ बहुत ट्रॉमेटाइज हैं लेकिन आप कंफर्टेबल है उस रिश्ते में। सो अगर बहुत ट्रॉमेटाइज वाला रिश्ता है तो वहाँ आपको रुकना चाहिए, ठीक है। वो रिश्ता कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। और ये भी इसलिए होता है क्योंकि आपके चाइल्डहुड वुंड्स ऐसे होते हैं कि आप उस चीज़ को ही नॉर्मल समझते हो। लाइक कोई क्लिप आया था सामने, कोई इंटरव्यू नहीं था, क्लिप आया था, कपिल शर्मा का कोई शो था, मुझे लग रहा था, मुझे याद नहीं ठीक से क्योंकि मैं बहुत टीवी वगैरह नहीं देखती हूँ और ये सब नहीं देखती हूँ। लेकिन कुछ ऐसा था जहाँ पे एक लड़की ने ये कहा कि मुझे तो मारने पीटने वाला कोई चाहिए बंदा, जो कि मुझे मारे पीटे, जो मुझे सताए। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं उनके साथ जो उसको नॉर्मल समझती है कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। और कोई एक ऐसा रिश्ता उनका था, या तो इस लाइफ का या तो पास्ट लाइफ का, जो इस तरह का था। और उनके सबकॉन्शियस माइंड में यही चीज़ स्टोर है कि मार पिटाई करने से ही प्यार होता है, बहुत पॉजिटिवनेस प्यार होता है, एक ऐसी एनर्जी। सो अगर ऐसे कोई एनर्जी यहाँ है जो इस रीडिंग को देख रही हैं, अगर ऐसा है कि आप नॉर्मल है इस रिश्ते में, तो ये रिश्ता नॉर्मल नहीं है। ये ट्रॉमा बॉन्ड है आपका, जहाँ आपको हीलिंग करनी चाहिए, तब जाके आप इस रिश्ते से निकल पाओगे, ठीक है। नाउ आपके पार्टनर जो है इस ऑन एंड ऑफ वाले रिश्ते से थोड़े से परेशान है। तो थोड़े से इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये रिश्ता कभी सही नहीं हो रहा है। मतलब बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी ये रिश्ता सही नहीं हो रहा है। मे बी आप एफर्ट्स लगा रहे हो, मे बी वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ रही, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि इतने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, प्रायोरिटीज़ में, ये इंसान आपको प्रायोरिटी तो देना चाहते हैं, लेकिन प्रायोरिटी देने के बाद क्या ये रिश्ता स्टेबल होगा क्या?
क्या इसमें एफर्ट्स लेने के बाद क्या ये रिश्ता स्टेबल होगा, क्या इसमें ग्रोथ मिलेगी क्या, एक ऐसी एनर्जी। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होता है आप दोनों के बीच, स्टेबिलिटी नहीं है, इनस्टेबल एनर्जी है, हमेशा ऑन एंड ऑफ या हमेशा ब्लॉक अनब्लॉक वाली एनर्जी, जिससे कि इनको लगता है कि अब ब्लॉक करने वाले हो सकता है कि ये इंसान ही होंगे, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सो ब्लॉक कब करते हैं लोग? जब वो गुस्से में होते हैं और आप कंटिन्यू उनको स्पेस नहीं देते हो। जब उनको स्पेस चाहिए होता है आप उनको स्पेस नहीं देते हो, कंटिन्यू आप मैसेज करते रहते हो, तो उसमें गुस्से में लोग ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जब उनके पास कुछ नहीं होता है, सोल्यूशन नहीं होता, तो वो ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो आपकी उस नेगेटिविटी से दूर रह सके। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो ब्लॉक अनब्लॉक है, ये जो इन एंड आउट है, ऑन एंड ऑफ है, क्या ये चीज़ें बैलेंस होंगी क्या? ये ऐसे सोच के इंसान सोच रहे हैं, मतलब आज के दिन ये इंसान यही सोच रहे हैं कि क्या करें, ये तो बैलेंस तो होता नहीं है। कभी भी हम ट्राई करते हैं सेपरेशन से, कुछ दिन 2 दिन ही ठीक रहती हैं चीज़ें, उसके बाद फिर से ख़राब हो जाती हैं। सो क्या करें? ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड इनका ऐसा है जहाँ पे आपको ये इंसान अपने परिवार जैसा ही देखते हैं, नो मैटर कि आप इनके हस्बैंड वाइफ हैं या नहीं, लेकिन ये इंसान आपको अपने एज हस्बैंड या वाइफ ही देखते हैं, वो एनर्जी में आपको देखते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा अपनापन होना, बहुत कुछ शेयर करना, सो ऐसा बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पास्ट लाइफ में आप लोग हस्बैंड वाइफ ही थे, जिसके चलते आप लोगों को ऐसी फीलिंग होती है कि ये इंसान मुझे बहुत अपने से लगते हैं, एकदम मेरे हैं से लगते हैं, लगता ही नहीं कि कोई और इंसान है। अगर ऐसे थॉट आपकी हैं तो आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे उनको आप बहुत अपने से लगते हो। सो लक भी हो आप इनके कि आपके रहने से ये इंसान का लक रहता है, इंसान के लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो होता क्या है, जब आप लोग सेपरेटेड होते हैं ना, तो आपको इमोशनल ट्रिगर मिलता है और आपके पार्टनर को फाइनेंशियल ट्रिगर मिलता है। तो जब जब आप सेपरेट होंगे, इस इंसान का फाइनेंस डाउन होगा या फिर हेल्थ डाउन होगा। ठीक है, सो इनको ये पता है कि आपके रहने से इनका फाइनेंस अच्छा होता है, इनके लाइफ में अबंडेंस रहती है, खुशियाँ रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, एक ऐसी एनर्जी। अगर इंसान बिजनेसमैन वगैरह हैं, तो जैसे ही सेपरेशन होगा इनको लॉस होगा, पूछना आपको भी। फाइनेंशियल इश्यूज इनको बहुत रहेंगे, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, कार्मिक लूप इनके लाइफ में बहुत रहेंगे, फिर हेल्थ का ट्रिगर। ये 3 चीज़ें होती हैं मस्कुलाइन एनर्जी को। अब मत बोलिएगा कि हम ट्विन फ्लेम नहीं हैं, हम ये नहीं हैं। ट्विन फ्लेम हो चाहे नहीं हो, मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी से ही दुनिया चल रही है। ठीक है, सो ये लक समझते हैं आपको कि आप जब रहते हो तो लाइफ अच्छा होता है, लाइफ तो आप ये अच्छा समझ रहे हैं आपको, ये लक समझ रहे हैं आपको अपना, कि आप रहोगे तो लक रहेगा इनका, सारी चीज़ें सेटल रहेंगी, अबंडेंस रहेगा, खुशियाँ रहेंगी। सो ऐसा देख रहे हैं आपको, या तो आप फाइनेंशियली इनको बहुत हेल्प वगैरह करते हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा फंसा सा महसूस कर रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें आप लोगों के पास्ट लाइफ की हैं, ठीक है, जिसको रिलीज़ करना चाहिए आप लोगों को। कुछ पास्ट लाइफ के लूप्स हैं जिसमें आप लोग फंसे हैं, इसलिए आप लोग ना रिश्ता सही हो पा रहा है आप लोग का, ना ख़त्म हो पा रहा है। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक चीज़ें बेटर नहीं होंगी आप लोगों की। ठीक है, पास्ट लाइफ की अगर अनरिजॉल्व कुछ चीज़ हैं तो ही आप लोग मिलते हो किसी इंसान से, तो समझिए कि क्या है वो चीज़ और उसको रिलीज़ कीजिए, तब ताकि इस लूप से आप लोग निकल सकें। सो पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जहाँ उनकी सोल उनको पीछे खींच रही है, आपसे कनेक्ट होने नहीं दे रही है, समझे? मतलब समझिए कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में जब रहते हैं, मतलब हर इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में ही रहता है, तो फेमिनाइन एनर्जी जो होती है, फेमिनाइन एनर्जी को अवेकन करने के लिए ही मस्कुलाइन एनर्जी उनके साथ जुड़ते हैं और उनको ट्रिगर करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। तो हमेशा फेमिनाइन एनर्जी अपने कॉन्शियस माइंड से स्पिरिचुअल जर्नी में रहती है, जहाँ उनको पता होता है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इस पर्सन के साथ मेरा कुछ स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये फेमिनाइन को पता होता है कॉन्शियसली, लेकिन ये मस्कुलाइन को जल्दी नहीं पता होता है। मस्कुलाइन के कॉन्शियस माइंड से वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपके साथ वो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। वो एक्सेप्ट करने के लिए उनको हीलिंग वगैरह जब वो करेंगे तब जाके वो एक्सेप्ट करेंगे कि यस तुम्हारे साथ कुछ तो है। मानेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, मतलब जानेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, ठीक है, मतलब जानते होंगे लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो मस्कुलाइन एनर्जी हमेशा सबकॉन्शियसली आपसे कनेक्ट करती है, उनकी आत्मा को पता होता है कि आपके साथ कुछ कनेक्शन है, इसलिए वो इंसान दूर होने के बाद भी आपसे अलग नहीं हो पाते हैं। जितना भी उनका कॉन्शियस माइंड उनको मैनिपुलेट करता है कि ये टॉक्सिक रिश्ता है या ये रिश्ता सही नहीं है, इससे अलग हो, दूर हो, कट ऑफ करो, जितना भी उनका कॉन्शियस माइंड उनको इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन फिर भी उनकी सोल आपसे कनेक्टेड ही रहना चाहती है। सो ऐसा दिख रहा है जैसे कि उनकी सबकॉन्शियस माइंड उनका बंधा सा फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है। और एक चीज़, आप लोग कहते हैं ना कि सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है, ये पार्टनर आ नहीं रहे हैं। समझिए एक चीज़, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान अगर आप लोग दोगे ना तो आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगे क्लियरली। अभी इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में अपने रिश्ते को देख रहे हो। आप जैसे ही आप लोग हीलिंग करते हैं और आप लोग खुश होना स्टार्ट करते हैं,
हैप्पी रहना स्टार्ट करते हैं, अपने काम में फोकस करना स्टार्ट करते हैं, अपने आप में फोकस करना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम ही आपके पार्टनर क्यों आते हैं आपके पास? आप जब नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, रो रहे होते हैं, तब क्यों नहीं आते आपके पार्टनर? उनकी सोल को पता होता है आप रेडी हैं यूनियन के लिए, ठीक है? और उनकी सोल वेट कर रही होती है कि आप इम्प्रूव करोगे, आप हील करोगे, आप बेटर करोगे सिचुएशन को, ठीक है? सो वो जो एक्शन आपसे चाहते हैं वो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एक्शन चाहते हैं या आपके ट्रांसफॉर्मेशन में एक्शन चाहते हैं। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू होंगे वो इंसान वापस आ जाएंगे। अच्छा, वापस आएंगे भी तो परमानेंटली वापस नहीं आएंगे, जब तक आपकी नेगेटिविटीज पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी तब तक ये इंसान आएंगे और जाएंगे। सो ऑन एंड ऑफ रिश्ता क्यों होता है? क्योंकि आपकी हीलिंग कभी कभी बाकी होती है, कुछ कुछ चीज़ें जो अनरिजॉल्व कुछ चीज़ें हैं वो रिजॉल्व करना बाकी होता है, जिसके लिए वो आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, दिखाते हैं कि देखो ये बचा हुआ है, इसको हील करो, फिर वो चल जाते हैं। अगर आप नहीं हील कर रहे हो, आप सिर्फ वेट कर रहे हो नज़रें बिछा के, नहीं आएंगे वो इंसान, क्योंकि उनकी सोल जो है वो गाइड कर रही है आपको कि ऐसे करो, ऐसे आगे बढ़ो। लेकिन आप जो है, आपको पता भी है कि आप उनके साथ कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअली, सोलफुली, लेकिन फिर भी आप बॉडी कॉन्शियसनेस में देख रहे कि इंसान नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, कैसे आएंगे वो? वही एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है? तो ये इंसान चाहते हैं कि जो फंसे हैं आप लोग, एक ही जगह स्टक हो गए हैं, रास्ता नहीं दिख रहा कहीं से कि कैसे ठीक करें इस रिश्ते को। वो क्यों? क्योंकि आप कुछ चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, और ये रिजॉल्व फेमिनाइन एनर्जी ही करती है, ठीक है? क्योंकि सोल कनेक्टेड है, कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आप रिजॉल्व करोगे उनके साइड से भी रिजॉल्व हो जाएगा वो। सो ये इंसान वेट कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि चीज़ें आप दोनों के बीच बेटर हो, ठीक है? पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आए थे, आपको कुछ बताया इन्होंने, मतलब कुछ एफर्ट्स लिया इन्होंने, लेकिन हो सकता है कि आपने उस टाइम इतना सीरियसली नहीं लिया इस रिश्ते को, या फिर आप, कुछ लोग मुझे कनेक्टेड भी दिख रहे हैं। ये इंसान हो सकता है लास्ट वीक या 1 महीने पहले वापस आए हैं। तो जो लोग सेपरेशन में थे, मुझे कुछ लोग यूनियन में दिख रहे हैं अभी। ओके, बातचीत हुई लेकिन इतने अच्छे से नहीं हुई बातचीत आप लोगों की, लेकिन बात शुरू तो हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये इंसान देख भी रहे हैं आपको, ठीक है? और जिन लोगों की बात नहीं शुरू हुई है, जो सेपरेटेड हैं, जिनकी बात नहीं शुरू हुई है, ये इंसान आप पे नज़र बना के रखे हैं, इनको बात ज़रूर करना है, लेकिन वो तब जब आप अपने आप को कुछ ट्रांसफॉर्म करने का उनको पता चलेगा ना। उनको तो एनर्जेटिकली पता चलता है कि आप चेंज हो रहे हो, तो जैसे आप चेंज होंगे ये इंसान आएंगे। ये वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कि क्या ये जो ऑन ऑफ रिश्ता ये खत्म होगा? क्यों नहीं खत्म होगा? सुनिए क्यों नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें रिलीज नहीं हो रही है, कुछ अनरिजॉल्व कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि रिजॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है? देखिए, पास्ट लाइफ का है ये, बहुत सारे कुछ हैं, कार्मिक कुछ बंधा हुआ है आपका, ठीक है? लूप है कुछ, सो इसको आपको खत्म करना है। अब यहाँ जो सोल आपकी अभी की सोल है वो देख रही है कि भाई ये कब निकले, ये कब यहाँ से छूटे, छुटकारा कब मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है, और वही उसी से कनेक्टेड है आप, पास्ट लाइफ की एनर्जी से ही कनेक्टेड है आप। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये चीज़ें हील नहीं होंगी तब तक ऑन एंड ऑफ सही नहीं होगा, मतलब ख़त्म नहीं होगा आप लोग का, ठीक है? सो या तो ये इंसान आ गए हैं वापस, या फिर ये इंसान वापस आएंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं वो इंसान आपको देख रहे हैं, नज़र बना के आप में रखे हैं, ठीक है? अब क्यों नज़र बना कर रखे हैं इंसान? क्योंकि आपको इंसान बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, बहुत लीडरशिप वाली क्वालिटी अभी आपकी है, बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप, और आपको ऐसा है कि राजा वाली एक एटीट्यूड है। सो आप में ईगो होगा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो कि इनको लग रहा है कि ऐसा क्यों, मतलब थोड़े से आप चेंज लग रहे हो इनको। हाँ, पहले वाली नर्चरिंग वाली एनर्जी आपकी नहीं दिख रही है। सो इसलिए ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज है कि मतलब कैसे स्टेबिलिटी लेके आया जाए इस रिश्ते में। अभी ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो बहुत क्लियरली इनको कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये पता है कि आपके साथ कुछ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनका। सो बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आप ट्विन फ्लेम हैं उनके, या फिर सोलमेट हैं आप उनके, ऐसा कुछ ये समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जहाँ पे ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत लोगों के पार्टनर मैरिज भी चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है, लेकिन इनको लग रहा है कि कैसे सही होंगी चीज़ें, अगर मैरिज हो भी जाएंगी तो भी तो ये इंस्टेबिलिटी तो तब भी रहेगी ना। सो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज रहिए कि इतने चॉइसेस या फिर इतने लोगों में या फिर इतनी प्रायोरिटी में ये इंसान आपको प्रायोरिटी दे भी तो कैसे, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है, ये ऐसा रिश्ता है जो कि स्टेबल नहीं है, ठीक है? अब अगर आपको लगता है कि ये इंसान ही खुद ऐसे हैं, ये तो स्टेबिलिटी नहीं लेके आते हैं, ये मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते इसलिए मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, या मैं लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, ऐसा कुछ अगर है तो ये आप लोगों के कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ है जिसको आपको हील करना चाहिए, ठीक है? सामने वाले इंसान अगर नहीं मैसेज कर रहे हैं तो वो 1 दिन नहीं मैसेज करेंगे, 2 दिन नहीं मैसेज करेंगे। सो वहाँ कैसे रिएक्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए, समय के साथ, है ना? मतलब कितना कहाँ कैसे रिएक्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ये चीज़ तो इसका मतलब ये है कि कुछ वुंड्स आपके अंदर हैं जिससे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ कितना कैसे एफर्ट्स लेना है, ठीक है? सो
ये दिख रही है मुझे कि ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि करें क्या। एक तरफ आप उनके लक हो, ठीक है, एक तरफ आप ऐसी एनर्जी आपकी देखी है उन्होंने जहां आप बहुत अच्छे से परिवार भी संभाल सकते हैं और बहुत अच्छे से बिजनेस वगैरह भी आप संभाल सकते हैं। सो बहुत मल्टीपल टास्क करने वाली एनर्जी आपकी है, मतलब एक साथ आप बहुत कुछ अरेंज कर सकते हैं। बहुत एक टाइम में बहुत अच्छे हाउसवाइफ बन सकते हैं या फिर बहुत अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं, और एक टाइम में बहुत अच्छे बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बन सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी आपकी देखी है उन्होंने जहाँ बहुत नर्चरिंग एनर्जी आपकी रही है, बहुत केयरिंग मदरली एक एनर्जी आपकी रही है, और अभी आपकी एनर्जी ऐसी है। सो इसलिए ये इंसान थोड़ा सा परेशान है, कंफ्यूज्ड है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या होगा। अगर मैरिज होती भी है तो क्या आप लोगों के बीच में ये इंस्टेबिलिटी जो अभी है, क्या वो स्टेबल हो पाएगी एनर्जी, या चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। सो ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज ये सब के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या करूँ, मैरिज करूँ तो कैसे करूँ, नहीं करूँ तो क्यों नहीं करूँ, क्योंकि आप उनके लक हो, क्योंकि आप ही उनके लिए बने हो, उनको ऐसा लगता है। सो इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, ठीक है, फंसे हैं, ऐसी एनर्जी है, थोड़े से स्टक हैं, ऐसी एनर्जी है। हाँ, तो ये इंसान एक जस्टिस चाहते हैं, इनके दिमाग में भी टाइम पास वगैरह नहीं है। ये इंसान थोड़ा सा जस्टिस चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं कि अपने कर्मा को खराब ना करें। जो भी पास्ट में कर्मा खराब किया इन्होंने वो तो किया, बट अब ये इंसान कर्मा खराब ना करें। सो इनको डर भी है कि अगर ये कुछ कर्मा आपके साथ गलत करेंगे तो इनको इसका फल भोगना होगा, जो कि इन्होंने भोगा है। लास्ट टाइम जो सेपरेशन आपका हुआ था, मे बी आपको परेशान करने के बाद ये इंसान को कुछ ऐसी तकलीफें हुई अपने लाइफ में जो कि इनको ये समझ में आया कि आपको तकलीफ देने की वजह से इनके लाइफ में तकलीफें आई है, ठीक है। सो इस टाइम ये इंसान ऐसा चाहते हैं जहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करें, अच्छे कर्मा करें, आपके साथ कुछ गलत ना करें। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है, और ये डर भी रहे हैं इस चीज़ से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक ऐसी एनर्जी, और एक और एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं आप, तो आप उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे अगर वो आपके साथ कुछ गलत करेंगे तो, ठीक है। तो थोड़ी सी इनसिक्योर एनर्जी इनकी है जो कि ऑब्स्टिकल है इनको। एक होता ना कि इनडिसाइसिव एनर्जी या फिर फियर की एनर्जी, इनको नहीं पसंद है ये चीज़। सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है कि मतलब कब तक ये इंसान सोचते ही रहेंगे कैसी एनर्जी, ठीक है। सो ऑब्स्टिकल है ये चीज़ें। ये चाहते हैं कि आप इनको कोई ऑफ़र दें या फिर ये आपको कोई ऑफ़र दें, लेकिन डर ये है कि अगर ये आपको ऑफ़र देंगे तो आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर आप अभी भी सेपरेशन में हैं तो। और अगर आप कनेक्टेड हैं तो ये आपको कुछ ऐसा ऑफर देना चाहते हैं जिसको कि आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे इनको नहीं पता है। सो मुझे कुछ लोगों के लिए ये ऑफर मैरिज का दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये ऑफर लिविंग रिलेशनशिप का दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये ऑफर एक जगह में आसपास रहने के लिए ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब एक ही सिटी में कहीं रहने के लिए दिख रहा है, ठीक है। सो ये आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनके ऑफर देने से आप वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको प्रपोज किया था लेकिन आपने इतना सीरियसली नहीं लिया। प्रपोज नहीं भी किया था तो आप इन्होंने कुछ इंडिकेशंस आपको दिए थे जिसको आपने इग्नोर किया था। सो अभी भी आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एक दर्द का जो सिलसिला है ना या फिर जो लूप है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक, कुछ एंडिंग यहाँ पे होगा मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और एक स्टेबिलिटी आ रही है मुझे ये दिख रहा है, लेकिन ये इंसान बहुत कंफ्यूज है कि ये स्टेबिलिटी आखिर आए तो कैसे आए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। चलिए थोड़े से और कार्ड्स हम देखते हैं कि क्या ये इंसान सोच रहे हैं सुबह से। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। ये पार्क की क्या एनर्जी मुझे नहीं समझ आ रही है, ठीक है। पार्क में या तो आप लोग मिले हो कोई या तो कुछ किसी के घर के आसपास पार्क है। मुझे पार्क की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। ब्लूमिंग किसकी एनर्जी है? अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन रिटर्न्ड। ये आपको प्रायोरिटी में रखना ज़रूर चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इनको बहुत ज़्यादा एक प्रायोरिटी में आपने रखा है इनको। आपने वो स्पेशल फीलिंग करवाई है इनको, ये दी है इनको वो स्पेशल फीलिंग। जो होता है ना कि किसी की लाइफ में बहुत स्पेशल है, हम उनके लाइफ में किंग क्वीन की तरह हैं, ऐसी एक एनर्जी जो कि इंसान चाहते हैं अब आपको देना, लेकिन कैसे ये उनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे होंगी चीज़ें सही। स्टेबिलिटी नहीं आ रही है बहुत कोशिश करने के बाद भी। मे बी ये इंसान जो कोशिश कर रहे हैं उनको लग रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं। मे बी इनके साइड से इतने कोशिश नहीं है लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप भी कोशिश कर रहे हो, उनको पता ही है कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें सही नहीं हो रही है तो उनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे होंगी। करना ज़रूर है, अनकंडीशनल लव, गिविंग, रिसीविंग सब कुछ करना है, लेकिन कैसे होगा? वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि आप हीलिंग नहीं कर रहे हो। आप पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जिसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हो। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन था ना कि गुस्सा बहुत आता है मुझे
बहुत डाउट करता हूँ, किसका था ये, अभिनव निशान जी आई थिंक, बहुत गुस्सा आता है, बहुत डाउट करता हूँ, बिना मतलब के डाउट करता हूँ, फिर लड़ाई हो जाती है और वो भी अपने एक्सप्रेशंस जो है वो फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रही है। देखिए, एक तो चीज़ ये कि जब आपको डाउट होता है, इसका मतलब डाउट की एनर्जी आपके अंदर है, आपको किसी के ऊपर भी डाउट होगा। मैंने पोस्ट किया था कल वीडियो, उसमें उनका कमेंट था, है ना, कि ये पुरानी वीडियो है क्या ये, और एक बार नहीं, इनके और भी कई बार आए हैं ऐसे कमेंट कि ये पुरानी वीडियो है क्या। तो ये डाउट की एनर्जी आपके अंदर है। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको डाउट हो रहा है, चलिए मेरे ऊपर एग्जाम्पल, मेरे ऊपर डाउट हो रहा है आपको कि मैं पुरानी वीडियो डाल रही हूँ, तो मैं तो खुलेआम बोलती हूँ कि जाइए वेरी कीजिए, कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना, सेट सिमिलर होगा, कार्ड सिमिलर होंगे, वर्ड टू वर्ड सिमिलर होंगे, कुछ तो चीज़ें रिलेट करेंगे कि हाँ ये पहले की वीडियो है। अगर आप श्योर हैं कि मैंने पहले की वीडियो डाली है तो बोलिए मुझे, मैं एक्सेप्ट करूँगी इसको। और मैं इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं नहीं करती हूँ ये काम, तो मुझे पता है भाई कि कितना भी आप लोग वेरी कर लोगे, आप लोग को मिलेगा नहीं ऐसा कुछ वीडियो जो मैंने सेकेंड टाइम डाला है। मैं वीडियो डालती हूँ आज, उसको डिलीट करती हूँ क्योंकि मेरे सब कुछ मैं फ़ोन में हैंडल करती हूँ, मेरे फ़ोन पे इतना स्पेस नहीं होता है। सो ठीक है, अब ये मेरे ऊपर आया है, अब मुझे पता है कि मैं नहीं करती हूँ भाई, तो अब कोई भी इसको प्रूफ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो खुलेआम मैं बोलती हूँ कि आप लोग दिखा दो मुझे कि मैंने पहले की वीडियो कभी डाली है, कोई नहीं कर सकता ये। मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने नहीं किया कभी ये काम। अब सामने वाले इंसान को आप बार बार ब्लेम करोगे अगर, तो उनको गुस्सा आएगा ना। मैं तो चलो ठीक है, मेरा तो बस इतना ही है, रीडिंग से आपके साथ मेरा कनेक्शन होता है, बस इतना ही है मेरा। किसी इंसान के साथ आप कनेक्टेड हैं, बार बार आप उनके ऊपर डाउट करें जब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको गुस्सा आएगा ना। वो क्यों एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, और किसके पास एक्सप्रेस करेंगे, जिनको विश्वास ही नहीं है। तो ये आपके अंदर का डाउट है। आप तो सबके ऊपर डाउट कर रहे हो, आप मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो, और ये एक बार नहीं है, ये 2-3 बार हो गया। अभी ये क्वेश्चन बार बार आता है आपका कि आपने पहले की वीडियो डाली है। तो मैं तो बोलती हूँ कि पहले की वीडियो डाली है अगर, तो उसको प्रूफ कीजिए ना, प्रूफ कीजिए, उसके बाद बोलिए आप कि हाँ आपने पहले की वीडियो डाली है। कुछ तो सिमिलर होगा, कार्ड सिमिलर होंगे, कुछ तो ये सेटअप सिमिलर होगा, समझ में आ जाता है ना। पहले की वीडियो जब आप देखते हो तो समझ में आता है कि हाँ ये वीडियो हमने देखी है। तो प्रूफ कीजिए, उसके बाद बोलिए, ठीक है। तो आप नहीं कर पाएंगे प्रूफ, मुझे पता है। सो वैसे ही चीज़ आप सामने वाले को बार बार बोलोगे तो इरिटेट होंगे ना, कोई भी होगा तो इरिटेट, आपको कोई बार बार ब्लेम करता जाएगा तो आप भी इरिटेट होंगे। सो ये जो चीज़ है ना, ये अपने अंदर की चीज़ है। डाउट मेरे अंदर है, डाउट, प्यार मेरे अंदर है, प्यार है ना, शक मेरे अंदर है। क्यों? क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ ऐसे भरे पड़े हैं चीज़ें, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, बहुत कुछ भरा हुआ है। जब तक ये खाली नहीं होंगी तब तक वो सरफेस होती रहेंगी, होती रहेंगी, ठीक है। सो इसको खाली कीजिए ताकि जो प्यार है आप लोगों का वो सरफेस हो सके। समझिए इस बात को, बहुत छोटी सी बात है। बहुत लोगों को ये सब बातें सुनना भी पसंद नहीं होता है। क्यों, मैं बता रही हूँ क्यों सुनना पसंद नहीं होगा। जिनको बहुत कर्मा झेलना होगा ना, वो लोग सुनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको बहुत झेलना है। वो सुनेंगे तो समझ जाएंगे और कर्मा खत्म हो जाएगा। सो बहुत सुनना नहीं पसंद होता इसलिए क्योंकि झेलना बाकी है। और जिनको लगता है कि नहीं हमें ख़त्म करना है तो करिए ख़त्म। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा आपके पार्टनर ऐसे ही बिहेव करेंगे। बहुत बार एग्जाम्पल दी हूँ मैं, राधा रानी और श्री कृष्ण का सीरियल देखिए और समझिए उस चीज़ को कि जिस चीज़ में राधा रानी रुक रही थी, फंस रही थी, श्री कृष्ण बार बार उसी में ट्रिगर करते थे उनको, और इतना एक्सट्रीम कर देते थे कि उस चीज़ से वो निकल जाती थी बाहर। तो यही करने के लिए आपके पार्टनर आपसे मिले, समझ रहे हो। उसके बाद ना प्यार सरफेस होगा, अनकंडीशनल लव। ये इंसान जितना भी चाहेंगे ना नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। आप लोग चाहते हो अनकंडीशनल लव, कर पाते हो क्या? बिना हीलिंग के पॉसिबल ही नहीं है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई कंडीशन नहीं है। मैं तुमको प्यार कर रही हूँ, तुम मुझे प्यार करो नहीं करो मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा प्यार मेरे अंदर है जो तुम्हारे लिए है, और वो हमेशा रहेगा। तुम्हारा प्यार नहीं है तो ये तुम्हारी चॉइस है ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे अंदर का प्यार जो है तुम्हारे लिए वो हमेशा रहेगा। ये हुआ अनकंडीशनल लव, जहाँ आप उनको ना कॉल के लिए पूछोगे, ना मैसेज के लिए पूछोगे, ना मिलने के लिए पूछोगे, ना मैरिज के लिए पूछोगे, ना कुछ, बस आपका प्यार है। वो इतना इजी है क्या आज के डेट में, ये कलयुग में किसी से अनकंडीशनल लव करना इतना इजी है क्या? नहीं है। तो ये इंसान चाहते ज़रूर हैं अनकंडीशनल लव, इक्वल गिव एंड टेक, चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपकी कुछ अनरिजॉल्व चीज़ें हैं इनके साथ जो कि ख़त्म नहीं हो रही है। जिसको आप ख़त्म करोगे तो ये अनकंडीशनल लव होगा, ठीक है। अनकंडीशनल नहीं भी होगा तो एक प्योर लव ज़रूर सरफेस होगा। सेल्फ इंडल्ज, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम एंड हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को करनी होंगी, तब जाके अनकंडीशनल लव होगा। ये चीज़ें रोक रही है अनकंडीशनल लव को, ठीक है। जैसे ये इंसान चाह रहे हैं एक्शन लेना, लेकिन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ एप्रिसिएशन नहीं है, शैडो वर्क नहीं है, हीलिंग नहीं है,
ठीक है, इसीलिए स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिव एंड अराइविंग। सो एक बार ये रिश्ता कट ऑफ हुआ है, ये रिश्ता फिर से कट ऑफ होके आप लोग दूर हो गए, मूव ऑन करने की कोशिश की, नहीं हुआ, वापस से अब आप लोग कनेक्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। लेकिन कॉन्शियस माइंड में है ये चीज़ें कि बहुत कोशिश की अलग होने की, दूर होने की, रिश्ता ख़त्म करने की, कट ऑफ करने की, लेकिन हुआ नहीं। सो अभी फिर से प्रोग्रेशन के साथ वापस आना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी। शैडो एंड रोज, अगेन वही है, देखिए, डिटर्मिनेशन, क्लैरिटी एंड ट्रूथ, रेवलेशन, ऑनर, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फूल और कांटे वाली जो कहानी है ना रिश्ता, वो रिश्ता आपका है। अब फूल और कांटे क्यों है, इसमें कांटे भी क्यों हैं? क्योंकि कुछ कांटे आपने वहाँ दिए हैं, उसको आपको वापस लेना है, ठीक है। कुछ कर्मा ऐसा है जो कि आपने किया, उसको वापस लेना है, ख़त्म करना है। द चेजर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग, कोडिपेंडेंसी। पास्ट की एनर्जी ये आपकी, या तो ये चेजर थे या फिर पास्ट के कुछ टाइम से ये इंसान आपको चेज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। सनग्लासेस की एनर्जी है, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। ये इंसान बहुत ज़्यादा ध्यान आपके ऊपर है, बहुत ज़्यादा आपको दूर से देखना, आपके ऊपर नज़र रखना, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। कट डाउन की एनर्जी है, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। या तो आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपसे बात करने की हिम्मत इस इंसान को नहीं हो रही है। इनको लग रहा है कि अगर आपसे बात करेंगे ये, तो आप इनके बैंड बजा दोगे। मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने कॉन्फिडेंट आपको इंसान देख रहे हैं, क्योंकि आपने पहले कभी इस रिश्ते को कट ऑफ नहीं किया था, पहले आपने कभी साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दिया था। अब आपकी एनर्जी से इस इंसान को डर लग रहा है, ठीक है। बैकस्टैपिंग की एनर्जी, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, लॉस, डिसेप्शन, लाइज, शॉकिंग, अटैक। इनको लग रहा है ना कि जो भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है, अभी इंसान जस्टिस करना चाहते हैं। जो भी किया इन्होंने पास्ट में, आपको बैकस्टैप किया है, आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, कुछ भी किया है, अब ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इतना कुछ इन्होंने कर दिया, अब आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। द बटरफ्लाई, इवॉल्विंग, ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग, इनर चाइल्ड, रिलीजिंग एंड पास्ट। ऑब्स्टिकल में है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आप लोग हील नहीं कर रहे हो, इवॉल्व नहीं हो रहे आप लोग। इवॉल्व तभी होंगे जब नेगेटिविटीज खत्म होगी, ठीक है। वो खत्म नहीं हो रही, इसलिए इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। टेडी बियर की एनर्जी यहाँ पे है, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। ये इंसान, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं। अगर आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान कहीं जाना चाहते हैं, घूमना फिरना, एंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना, ऐसा कुछ। पास्ट के पर्सन के अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, फिर से कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ें खत्म हो गई उसको फिर से शुरू करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। पास्ट से इन्होंने कुछ सीखा है, आप दोनों के बीच जो चीज़ें चल रही थी वो क्यों चल रही थी, कैसे उसको ख़त्म करना चाहिए था, इनको कैसे बिहेव करना चाहिए था, आपको कैसे हैंडल करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें इनको समझ में आई हैं। तो ये इंसान अपने तरफ से चाहते हैं कि चीज़ें सही हो, लेकिन कैसे होंगी चीज़ें सही। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनरिजॉल्व है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगी तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। मतलब एक ही चीज़ पे आप लोग के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बस एक चीज़ या दो चीज़, उसी में गोल गोल घूम रहे हो आप लोग। हर बार चीज़ें उसी चीज़ में बिगड़ती हैं, फिर सही होती हैं, फिर उसी चीज़ में बिगड़ती है, फिर सही होती है, कुछ ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। सो हम गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। रियलिटी चेक की एनर्जी रियलिटी चेक की एनर्जी है, असेसमेंट, एक्सप्लोरेशन, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन। आप इस रिश्ते के लिए कितना डिटरमाइंड हैं, आप क्या कर रहे हो अपने तरफ से इस सेपरेशन को खत्म करने के लिए। सिर्फ पार्टनर आ जाए बोलोगे तो पार्टनर नहीं आएंगे ना। आप क्या कर रहे हो, आप जो ब्लॉकेजेस इसको क्लियर कर रहे हो या नहीं, तो अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करें, ठीक है। डेस्टिनी, प्राइड, कॉन्शियस, फॉरगिवनेस। जो भी इस इंसान के लिए पास्ट के कुछ मेमोरीज अगर आपके दिमाग में हैं और उनको सोच के भी रोना आता है, गुस्सा आता है, उन सबको रिलीज कीजिए, खाली हुई अंदर से। जो भी पास्ट की इनके साथ की मेमोरीज हैं जो कि अनहेल्दी है, जो कि जब आप सोचते हो तब आपको परेशान करती हैं, उन सबको रिलीज कीजिए। जब तक आपके मन में इनके लिए प्योर लव नहीं आएगा, जब तक आप अंदर से रेडी नहीं होंगे रिकंसिलेशन के लिए, तब तक रिकंसिलेशन नहीं होगा, ये चाह के भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। रिन्यूड
कनेक्शंस की एनर्जी यहाँ पे है। रीयूनियन, रिकंसिलेशन, इंटीमेसी एंड फॉरगिवनेस। फॉरगिव कीजिए, फॉरगिव बहुत इंपॉर्टेंट है। माफ़ कीजिए उनको जो भी उन्होंने किया, उनके लिए नहीं, आप अपने लिए कीजिए। जब आप अपने लिए माफ़ करोगे उनको, अगर उनके साथ कोई ऐसा कनेक्शन जो कि ख़त्म होने वाला है, तो वो ख़त्म होगा और आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आएंगे जो कि आपकी वर्थ को समझेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे। ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और ब्लेस यू ऑल।